हेलो बच्चों आज की वर्कशीट नंबर 167। डेट है आज 11 फरवरी 2021। डे है थर्सडे। सब्जेक्ट आपका हिंदी और क्लास आपकी फिफ्थ। यह है बच्चों आज की आपकी वर्कशीट और आपकी जो बुक है रिमझिम, आज उससे एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, स्वामी की दादी। पढ़ते हैं इसे। प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। बच्चों, आपको कहानियाँ सुनना कैसा लगता है? अच्छा लगता है ना? अगर कहानी दादा दादी या नाना नानी सुनाए तो और भी मज़ा आता है। स्वामीनाथन को भी अपनी दादी के साथ सोना, उनसे कहानियाँ सुनना और उनसे बहुत सारी बातें करना पसंद है। वे दोनों सोने से पहले क्या क्या बातें करते हैं, कौन कौन सी कहानी सुनते हैं या सुनाते हैं, इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए अपनी किताब के पाठ 13 स्वामी की दादी को बोलकर पढ़िए। पढ़िए बच्चों, चलो जल्दी से पढ़िए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आप वीडियो पॉज करके पढ़ लेना, ठीक? आगे चलते हैं। प्रश्न 1। आइए अब नीचे लिखे हुए वाक्यों को बोलकर पढ़ते हैं और खाली स्थानों को कहानी के अनुसार भरते हैं। स्वामीनाथन की दादी अंधेरे गलियारे की बंद सी कोठरी में रहती थी। उनके सामान में 5 दरियाँ, 3 चादरों, 5 तकियों वाला भारी भरकम बिस्तर, एक पटसन के रेशे का बक्सा और एक लकड़ी का छोटा सा बक्सा शामिल था। एक रात को सोने से पहले स्वामी ने अपनी दादी को राजम और मणि के बीच पहले दोस्ती और फिर दुश्मनी की कहानी सुनाई। जब स्वामी ने दादी को राजम के गणित के नंबरों की बात बताई तो दादी को भी दादाजी के अच्छे नंबर लेने की बात याद आ गई। दादी ने राजम को बताया कि एमए करने के कारण दादाजी को सोने का मेडल भी मिला था, जिससे उसकी बुआ ने गलवाकर 4 चूड़ियाँ बनवा ली। दादी का इस तरह अपनी कहानी सुनाना स्वामी को अच्छा नहीं लग रहा था। स्वामी ने दादी से यह भी कहा कि जब राजम छोटा सा लड़का था तो उसने शेर मारा था। उसने दादी को चेतावनी देते हुए कहा कि जो भी उसकी कहानी पर विश्वास नहीं करेगा तो वह उसे गोली मार देगा। दादी ने स्वामी को सोने से पहले राजा हरिश्चंद्र की कहानी सुनाई, जिसे सुनते सुनते स्वामी और उसकी दादी दोनों ही सो गए। तो बच्चों, ये थी कहानी जो थी आपके पाठ में दी गई है और उसी से कुछ हिस्सा दिया है, तो हमने कहानी के आधार पर भरा है। देखते हैं हम आगे। और प्रश्न 2। पाठ में आए इस गद्यांश को ध्यान से बोलकर पढ़िए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मैंने वह तुम्हारी बुआ को दिया और उस बेवकूफ़ ने उसे गलवाकर 4 चूड़ियाँ बनवा ली, और वह भी इतनी मामूली सी चूड़ियाँ कि मैं हमेशा कहती रही हूँ कि हमारे परिवार में उस जैसा मामूर कोई नहीं। और अब बस भी करो दादी, तुम बेकार की पुरानी कहानियाँ सुनाती रहती हो। क्या तुम राजम के बारे में नहीं सुनना चाहती? तो बच्चों, ये गद्यांश पढ़ा, ये प्रश्नों के उत्तर देते हैं। स्वामीनाथन की बुआ ने किस चीज़ को गलवाकर 4 चूड़ियाँ बनवाई थी? तो बेटा उत्तर है ये रहा। स्वामीनाथन की बुआ ने मेडल को गलवाकर 4 चूड़ियाँ बनवाई। प्रश्न 2। दादी ने बुआ को महामूर्ख क्यों कहा होगा? उत्तर दो, क्योंकि बुआ ने दादाजी की आखिरी निशानी को गलवाकर 4 चूड़ियाँ बनवा ली। प्रश्न 3। स्वामीनाथन दादी की बातें क्यों नहीं सुनना चाहता था? उत्तर 3, क्योंकि वह दादी को राजम के किस्से सुनाना चाहता था। और प्रश्न 4। उपरोक्त गद्यांश में निम्नलिखित शब्दों के लिए किन किन विशेषण शब्दों का प्रयोग किया गया है? तो ये पहला है चूड़ियाँ। चूड़ियाँ के लिए किस किस का विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो आप देखेंगे कि ये हुआ है 4, और मामूली कहाँ है? ये इसमें आप देख लेंगे, मामूली ये रहा और 4 ये रहा। ये 2 विशेषण हमने इस प्रकार लगाए। और कहानी के लिए हमने कौन कौन से विशेषण का प्रयोग किया है? एक बेकार और एक पुरानी का। तो इस तरीके से बच्चों आज की आपकी वर्कशीट कंप्लीट। देखते हैं हम आगे क्या है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कहानी के और अधिक अभ्यास के लिए अपनी अभ्यास पुस्तिका के प्रश्न संख्या 117 को कीजिए। बेटा, आप लोगों को जो वर्कबुक मिली हुई है उस वर्कबुक में पेज नंबर 117 जो है उसको आपने फिल करना है। वो इसी चैप्टर के बेसिस पे दिए गए हैं। अभिभावक के लिए सुझाव। बच्चों से उनकी दिनचर्या के विषय में बात करते हुए यह जानने का प्रयास कीजिए कि आज उन्होंने कौन कौन से कार्य किए। उनसे यह भी पूछिए कि किन कार्यों को वो और बेहतर तरीके से कर सकते थे। और बेटा, कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहार क्या है? अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोएं। ठीक है, आज का होमवर्क आपका कंप्लीट है। जल्दी से मुझे काम कर भेजिएगा। बाय बच्चों।